अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर आबाद, जो कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह के लिए काम करती है, रियल एस्टेट में काम करती है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए के खिलाफ एक पिटीशन दायर की है, जिसके अंदर बताया गया है कि केडीए ने बहुत टाइम से कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं की है। इसके अलावा केडीए ने जो फीसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अगर फीसेज की बात करें तो 50 रुपए पहले अमलगेशन और विड्रॉल की फीस होती थी, जिसे अब बढ़ाकर तकरीबन 500 रुपए स्क्वायर यार्ड कर दिया गया है। इसी तरह से रीडिमार्केशन की जो फीस होती थी वो 50 रुपए होती थी, अब उसे बढ़ाकर 300 रुपए स्क्वायर फीट किया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा इस वक्त भी अपने पीक पर है और जिस वक्त ये फीसेस बढ़ाई गई थी उस वक्त भी पीक पर था और उसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस लॉसेस का शिकार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस फीस को बढ़ाया गया है। इस हवाले से पिटीशन के अंदर यह भी कहा गया है कि जिस तरह से बकिया हुकूमतें कोविड-19 के अंदर मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दे रही हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस को बचाने की कोशिश कर रही हैं, इसके मुकाबले में केडीए ने इस वक्त ये इकदाम उठाए हैं और इसकी वजह से बिजनेसेस जो है, जो कि इकोनॉमी, इसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो काफी मुतासिर हो रहा है। इसी तरह से एमडीए यानी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि दो अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई हैं, जो कि कराची में ही ऑपरेट करती हैं और कराची के बहुत से इलाके उनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनके पास इसी काम की फीस कम है। इसके मुकाबले में केडीए, जो कि बहुत बड़ा चंक रखता है कराची का, उसके अंदर फीस बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से उनका कहना है कि या तो इस फीस को मिनिमम स्ट्रक्चर में लेके आया जाए और इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट अपना एक फैसला जारी करे और केडीए को हिदायत करे कि वो कुछ नई स्कीम्स भी लेके आए और इसके अलावा इन फीसेस को भी कम किया जाए। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। मजीद खबरों और डिटेल्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।